खैबर एजेंसी से तल्लुक़ और अपने बड़े भाई रियाज़ आफरीदी को देखकर क्रिकेट शुरू की। ऐसा क्या हुनर आजमाया कि भाई को भी पीछे छोड़ गए और कौमी क्रिकेट टीम में शामिल हो गए? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक माँ बाप की दुआएं और जो भाई को जो चीज़ नहीं मिली अल्लाह पाक ने मुझे उसका ज़रिया बनाया, मुझे पाकिस्तान के लिए बनाया और मैंने सिर्फ कोशिश की, अल्लाह पाक ने रिज़ल्ट दे और ये दुआएं लोगों की जो इतनी सक्सेस मिल रही। ये सच है कि बचपन में ही क्रिकेट का जुनून था और रात को गेंद, बैट और ग्लव्स लेके सोते थे? इतना ज़्यादा था कि फ्राइडे को जब स्कूल का मैच होता था तो मेरा भाई है, शान नाम है उनका, तो मैं उसको कहता कि फ़्राइडे के दिन ना जाए क्योंकि फ़्राइडे को स्कूल का मैच होता है और मैंने मैच खेलना है, क्योंकि दो भाइयों को अलाउ नहीं था कि मैच खेले। खेलने के लिए दूसरे भाई को छुट्टी करा देते थे? हाँ, उसको छुट्टी, वो पढ़ाई में भी अच्छा था, मैं उसको कहता खैर एक दिन से कुछ नहीं होता आपका। क्रिकेट तो काफ़ी महंगा खेल है, तो पैसे होते थे, घर वालों से पैसे मिल जाते थे उसके लिए, बैट ख़रीदने के लिए, बॉल ख़रीदने के लिए? मुझे भी याद है जब मैं 2015 में अंडर 16 में सेलेक्ट हुआ था तो मेरे स्पाइक्स ख़राब हो गए थे, तो मुझे उस टाइम कोच ने बोला था कि आपके स्पाइक्स, तो मुझे उस टाइम स्पाइक्स का भी पता नहीं था कि स्पाइक्स क्या होता है, बट इतना आइडिया था कि स्पाइक्स ज़रूरी होते हैं, ये चीज़ें फास्ट बॉलर के लिए। एक अच्छी चीज़ ये थी कि भाई पाकिस्तान खेला हुआ था, ज़्यादा उनको देखा था, उनके साथ गए थे क्रिकेट पे, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो गई थी उसके बाद। खैबर एजेंसी की ततारा ग्राउंड में खेलते रहे, ज़ाहिर है वहाँ तो सहूलियात भी नहीं होंगी, तो उस ज़माने में क्या क्या मुश्किलात पेश आती थी? अभी भी स्टिल वैसे ही है। आई थिंक हमारे जो खैबर एजेंसी का इलाका है लंडी कोता, उधर ना अभी भी ग्राउंड है ना एकेडमीज कुछ है, तो जो लोग भी खेल रहे हैं वो अपने उस पर खेल रहे हैं। ग्राउंड्स में ना ऐसे ग्राउंड्स है जो लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में ना एकेडमीज़ है, बट ये है कि टैलेंट है, लोगों में बहुत शौक़ है और ये पैशन है कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें, तो उम्मीद है कि और टैलेंट भी आएगा और इंशाल्लाह रियाज़ आफरीदी, शाहीन आफरीदी और भी आएंगे इंशाल्लाह वहाँ से। घर वालों की तरफ से और भाई की तरफ से फिर हौसला अफजाई होती रही आपकी खेल की? बिल्कुल, भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया और जब भी अभी भी परफॉर्मेंस में इधर उधर होता हूँ और बॉलिंग ख़राब होती है अभी भी डांट भी पड़ती है भाई की तरफ से। अम्मी अबू फिर भी कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ पूछते हैं कि सेहत कैसी है, और भाई की तरफ से अभी भी डांट। वैसे दिलचस्पी है घर वालों को सबको क्रिकेट से? काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आई थिंक हम पहले शाहिद अफरीदी को देखते थे सारे और उसकी वजह से ही आप कह सकते हैं कि क्रिकेट में और मेरी वो बढ़ गया था, एक्साइटमेंट हो गया था कि मैं क्रिकेट को ज्वाइन कर लूँ, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम में तीनों फॉर्मेट। क्रिकेट खेलें तो तालीम तो मुतासर हो जाती है, आपको वक्त देना पड़ता है, आपकी तालीम भी मुतासर हुई? काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक मुझे टीचर ने और डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको एलर्जी है, किताबें ना उठाया करें। लेकिन किस मजमून से दिलचस्पी थी? मैं वैसे ही बस शायरी वगैरह सुनता रहता था। शायरी कौन सी, उर्दू शायरी या पश्तो शायरी? उर्दू पश्तो दोनों, बट अभी नहीं सुना सकता। 2018 में डेब्यू किया, पहली दफ़ा खेले और 2021 में कप्तान बन गए, इतनी कम उम्री में, कैसा लगा? ये तो मेरे उसमें नहीं था माइंड में कि इतनी जल्दी मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा। ये था कि अच्छी क्रिकेट खेलूँगा, मेहनत करूँगा तो रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि अल्लाह पाक रिवॉर्ड ज़रूर देता है। तो बिलीव था कि आप शायद एक फॉर्मेट में आ जाऊँ, बट इतनी जल्दी तीनों फॉर्मेट मिलना और फिर पाकिस्तान को अभी भी स्टिल फास्ट बॉलिंग लीड करना, तो आई थिंक फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट है और मेरे लिए कि स्टिल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें। स्टार बनने के बाद ज़ाती ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई? मैं अभी तो स्टार नहीं हूँ, स्टार बनने में अभी भी टाइम है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि परफॉर्मेंसेस को ऐसे कंटिन्यू करूँ, पाकिस्तान के लिए करूँ। जो पहले पैसे मिले उनसे तो वालिदैन को उम्रा करा दिया, और क्या क्या तब्दील किया है? घर बनाया है, गाड़ी ख़रीदी है? अब मुझे शुरू से ही गाड़ियों का शौक़ था, गाड़ियाँ ख़रीदी है। और कौन कौन सी गाड़ियाँ खरीदी? मेरे पास फॉर्चूनर है, वीज़ल है। टाइटल जीतने के बाद आतिफ राना ने, लाहौर कलंदर के CEO ने आपको नई गाड़ी दी, कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा। गाड़ी इस चीज़ पे थी कि मैं उनके पास एक ऐसी गाड़ी तो मैं उनको कहता था, क्योंकि वो मैं लाहौर जब भी आता था तो वो चलाता था, तो मैं उनको कहता था ये गाड़ी मुझे दे दो, मैं आपसे ख़रीद लूँगा। तो फिर वही बात उनको याद थी और उन्होंने फिर कहा कि हम आपको गिफ्ट कर देते हैं फाइनल के बाद। उन्होंने नई गाड़ी दी या वो पुराने वाली? नहीं, नई गाड़ी दी। और अभी लाहौर कलंदर ने गिफ्ट किए, वीगो भी है, घर भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया। उम्मीद और नाउमीदी दोनों ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं,
कभी ऐसे हुआ कि मायूस हो गए हों कि मुश्किल है आगे जाना? देखिए, क्रिकेट तो आपको रुलाती जाते हैं, हंसाती बहुत कम है। और अच्छा, रुलाती है ज़्यादा? ये हकीकत है, क्रिकेट का एक चैप्टर है जो किसी को नहीं पता। शहीनशाह अफरीदी जो है ये तो सुपरस्टार बन गया, तो शहीनशाह अफरीदी जो है उसकी ग्रूमिंग कैसे हुई, वो कैसे आया आपके पास, किस तरह से आपने उसको ढूंढा, किस तरह से पाया? इसका जो बड़ा भाई है रियाज़ अफरीदी, वो मेरी उस टीम में था 2004 की अंडर 19 जब हम वर्ल्ड कप जीते थे। फिर उसको पाकिस्तान टेस्ट प्लेयर भी बन गया। तो ये मुझे तब कहता होता था आकिब भाई, मेरा एक छोटा सा भाई था, वो होगा 12-13 साल का, कहता आप कभी उसको ज़रूर देखना। तो मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आया तो वो हमारा ये प्लेयर डेवलपमेंट में पिंडी का कोच था, हमने उसको बनाया। तो उसने कहा कि आगे भाई अब आप आ गए तो उसको ना आप देखें। तो हमने जब ये हारिस वगैरह ट्रेंड हो रहे थे तो इसको भी हमने बुलाया, एक हफ़्ता ये रहा। तो ये बड़ा अच्छा टैलेंट नज़र आया। फिर वो अंडर 19 की वर्ल्ड कप होना था तो फिर पीसीबी ने उसे सिलेक्ट कर लिया। और जब हमने इसको पीएसएल में सिलेक्ट किया तो ये वाज जस्ट 17। लेकिन जो करैक्टर होता है वो आप 17 साल में भी आपका उतना ही मजबूत होता है जितना आप जाके 40 साल का होता है, क्योंकि वो तो नेचुरल करैक्टर। अब अंदाज़ा करें कि कोई बच्चा ये काम, मैंने नहीं सुना आज तक कोई ये करे कि इसके 3-4 मैच जो हैं वो बुरे गए तो ये रोता हुआ कहे कि मुझे फवाद राना से मिलना है। तो समीर ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं क्या बात करनी है, मैं आकिब भाई के साथ बैठ के बात करते। तो परेशानी क्या है? कहता मुझे नहीं मैं आता खेलना, मैं बहुत बुरा खेल रहा हूँ, तो मुझे ना पैसे वापस करने जो आपने मुझे पीएसएल के दिए हैं। तो आप सोचेंगे 17 साल का बच्चा और वो इस तरह से सोचता है। लेकिन हमने भी उसे फिर थोड़ा 1-2 मैच रेस्ट दिया था कि मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स होए, और उसको रेडी किया कि खेलना तुम ही नहीं है। ये वापस आया मुल्तान के ख़िलाफ़ मैच, उसमें इसने 5 आउट कर दिए। तो 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि एक प्लेयर का अपने ऊपर बिलीव और आपका उस प्लेयर के ऊपर बिलीव। और जिस तरह से, जिस मैच्योरिटी से उसने कप्तानी की है और जो सारे वसफ़ होने चाहिए कप्तान और लीडर के, मैंने तो किसी क्रिकेटर को कभी ये करते हुए नहीं देखा कि अगर कोई आपको अनाउंस हुई है कोई चीज़ या पीसीबी से कोई उसको इनाम मिलता था तो वो कहता था इन सारे स्पोर्ट्स स्टाफ में बांट दो। तो वो उसको पता है कैसे टीम इकट्ठी रखनी है, क्या सेक्रीफाइस देनी पड़ती हैं, और लीडर ही करता है। और उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उसको बड़ा आदमी बनाते हैं। पहली दफ़ा अंडर 16 की टीम में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, सीधा खैबर से निकल के ऑस्ट्रेलिया चले गए, कैसा लगा वहाँ तब्दीली? माहौल, मैं आपको पहले कराची का बताऊँ। कराची में गया, मैं सोचा दूसरे मुल्क चला गया हूँ। पहली दफ़ा जहाज़ में बैठा था 2015 में, तो मुझे लगा मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, ये कौन सी जगह है। तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगा। उससे पहले कराची नहीं देखा? उससे पहले मैंने कराची भी नहीं था, मैं पेशावर से निकलते ही नहीं था, तो मैं इस्लामाबाद भी नहीं देखा था। तो ज़िंदगी चेंज होती रहती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया। अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? मुझे स्पोर्ट्स में सारे गेम्स पसंद है। मैं फ़ुटबॉल ज़्यादा खेलता था, स्कूल के लिए मैं वॉलीबॉल भी खेला हूँ मैं, और फुटबॉल में मैं गोलकीपर था। और गोलकीपिंग में जब हाथ टूट गया तो उसके बाद मैंने कहा नहीं यार। हाथ भी टूटा? जी। वो कैसे टूट गया? अब मैं डाइव लगाई थी, अब मैंने आपको बताया उधर ग्राउंड्स वगैरह नहीं होती, तो मैं उधर पत्थर पे लग गया था, तो ये बॉलिंग वाले ही टूट गया था जिस पे मैं बॉलिंग करता हूँ। अच्छा, फिर माशाल्लाह जुड़ गया? जुड़ गया, तो फिर मैंने कहा बस और नहीं ख़राब करना। लाहौर कलंदर ने कितना पॉलिश किया आपको? आई थिंक जो सही प्लेटफॉर्म चाहिए था ना इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, वो लाहौर कलंदर ने मुझे प्रोवाइड किया है। और मैं अंडर 19 पाकिस्तान भी खेला हूँ, मैं फ़र्स्ट क्लास भी खेला हूँ, लेकिन उसके बाद जो एक स्टेज चाहिए होता है आपको पाकिस्तान लेवल पे रिप्रेजेंट करना, वो लाहौर कलंदर ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया एज एमर्जिंग प्लेयर। और उसमें एक मैच में मैंने परफॉर्मेंस की थी जो पूरे लोगों ने देखी, मुल्तान के ख़िलाफ़ 5 आउट किए थे, 4 रन देके। तो उसके बाद काफ़ी हाईलाइट में आ गया था कि यार एक नया बॉलर आ रहा है पाकिस्तान के लिए। तो फिर काफ़ी जल्दी मुझे क्रिकेट में जो मेन स्टेज था वो लाहौर कलंदर ने आई थिंक मुझे प्रोवाइड किया है। कि मैं क्या सोचते हैं, कौन सा रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे?
मैं तो काफ़ी कम सोचता हूँ छोटे छोटे गोल है मेरे कि मैं स्टिल जो मेरी जो सीरीज़ आ रही होती है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ज़्यादा नहीं सोचता दूर का। और यही है कि पाकिस्तान के लिए जितनी भी परफॉर्मेंस करूँ और तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 आने की ख्वाहिश भी है और इंशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगर नंबर 1 आऊँगा तो परफॉर्मेंसेस अच्छी करूँगा। क्रिकेट किस उम्र में खेलनी शुरू की थी? स्कूल क्रिकेट तो मैंने शुरू की थी तकरीबन 2010-11 से ही शुरू की थी, बट जो मैंने क्या उस वक्त पता चलता था कि आपकी परफॉर्मेंस शानदार है? नहीं, उस टाइम तो मैं बॉलिंग भी सीखी, मैं वोटा फेंकता था। मुझे भाई रियाज भाई ने बताया कि बॉलिंग ऐसी होती है। 2014 से मुझे बताया, 15 में फिर मैंने अंडर 16 खेली। तो मैं बहुत कम अरसे में ज़्यादा क्रिकेट खेला हूँ, इतना नहीं। फास्ट बॉलर की जो ज़िंदगी है ये कितनी आम लोगों से मुख्तलिफ है? आपकी खाना पीना उठना बैठना कितना मुख्तलिफ है? आई थिंक फास्ट बॉलर को थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं फास्ट बॉलर, क्योंकि उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगती है। और दूसरे के किस तरह की चीज़ें ख़ास खाते हैं? मैं ख़ुद से बताऊं तो मैं काफ़ी गोश्त खाता हूं, बाकी चीज़ों से थोड़ा सा, हाँ सब्ज़ी में थोड़ी सी खा लेता हूँ, भिंडी बहुत पसंद है, ये चीज़ें खाता हूँ। और प्रोटीन वगैरह का फास्ट बॉलर काफ़ी यूज़ करते हैं, बट प्रोटीन चिकन वगैरह खाएँ तो उससे पूरी हो जाती है। तो मैं ज़्यादा गोश्त वगैरह में बिलीव करता हूँ कि वो खाए तो अच्छा लगता है। आपसे बल्लेबाज डरते हैं? अभी तक किसी से पूछा नहीं, पूछूंगा। आप गॉड गिफ्टेड फास्ट बॉलर हैं या आपने अपनी मेहनत से बने हैं? आई थिंक गॉड गिफ्टेड। अक्सर फास्ट बॉलर बड़े गुस्से वाले होते हैं, आपके अंदर भी गुस्सा है? मुझे सारे कहते हैं आप गुस्सा कम करेंगे तो और अच्छे होंगे। आप में गुस्सा है? इतनी कम उम्र में कप्तानी मिल गई, लोगों के लिए कबूल करना मुश्किल तो होगा? बहुत मुश्किल था। और स्टिल जब मैं बन रहा था तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि इस टाइम इसको नहीं बनना चाहिए, जो उनका राइट भी था, जो उनकी सोच माइंड में ये था कि इसकी बॉलिंग मुतासर ना हो और ख़राब ना हो। तो मेरा यही था पहले कि मैं अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करूँगा। जाहिर सी बात है, कैप्टनशिप जब मिलती है तो आपने पूरी टीम के बारे में सोचना होता है। तो एक नया एक्सपीरियंस था और जो लाहौर कलंदर ने मुझे दिया था, आई थिंक थैंक यू इन लोगों का कि मुझ पर बिलीव किया कि मैं इस टीम को सर्व कर सकता हूँ। आपके ससुर शाहिद अफरीदी ने आपको लाहौर कलंदर की कप्तानी लेने से मना किया? उनने मना इसलिए किया था, जो मेरा ख्याल है कि आपकी बॉलिंग ख़राब ना हो आपकी, क्योंकि अर्ली एज में कप्तानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, उन्होंने कप्तानी की, उनको पता है उस चीज़ का कि पूरी टीम को लेके जाना पड़ता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही था कि अपने बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करूँगा, एक्स्ट्रा काम करूँगा और उसके साथ टीम की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी होगी। तो वही हुआ। फील्ड में हो, कप्तान पर तो प्रेशर भी बड़ा होता है, आप बड़े यंग हैं, तो प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं? प्रेशर मैनेज ऐसे करता हूँ कि क्रिकेट में तो ये पता है फास्ट बॉलर से मार भी पड़ती है उसको। फास्ट बॉलर को पता है मतलब कि जब उसको मार पड़ती है तो उसका माइंड कैसे डाइवर्ट हो जाता है। तो ये भी था कि मैं फास्ट बॉलर था और कैप्टन, और मेरा ये था कि फास्ट बॉलर की फीलिंग क्या होती, तो उनको गले लगा के स्माइल करके हंसी मजाक में कल क्या किया था, अभी क्या करने का मूड है, चल यार ये अच्छा बॉल करो, पिछले वाला बहुत ही थोड़ा सा ख़राब हुआ है लेकिन इतना ख़राब नहीं था, उधर ही फेंक दो बस ये। तो उसी में थोड़ा सा मजाक में बॉलर अच्छी बॉलिंग भी कर लेता था, एंजॉय कर रहे थे नए टाइम को। पहले कहते थे क्रिकेट टीम में बड़ी सियासत है, ग्रुप बंदी है, क्या अब भी कौमी क्रिकेट टीम में सियासत है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिट के साथ खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलने का, सारे यंग हैं और एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यूनिटी के साथ खेलते हैं। 2021 में इंडिया के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप का मैच खेला, वो बड़ा यादगार इनिंग्स रही। अब कौन सी याद आती है मैच की? पहले ही मैच इंडिया के ख़िलाफ़ रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, तीनों जो टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन हैं इंडिया को, उनको आउट करना, वो मेरे लिए मेमोरेबल पूरी ज़िंदगी रहेगी। फिट रहने के लिए रोज़ाना वर्जिश करते हैं? नहीं, रोज़ाना बिल्कुल नहीं। जब मेरी मैचेस नहीं होते तो मैं बिल्कुल ही ट्रेनिंग नहीं करता, क्योंकि मैं मैचेस इतने खेलता हूँ, अगर मैं बिल्कुल ही, मेरे पास अभी तो 10-15 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं होती, अगर होती है तो बहुत कम टाइम हुआ कि मुझे 10-15 दिन से ज़्यादा छुट्टी मिले, फिर उसमें कर लेता हूँ हल्की फुल्की ट्रेनिंग। बट अगर 10 दिन भी हो तो छुट्टियों में छुट्टियाँ करते हैं? बस छुट्टी में सिर्फ छुट्टियाँ करता हूँ, अम्मी अबू के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ बस। और क्या खाते पीते हैं? आपको तो पता है, आप खैबर एजेंसी जाए, पिशावर वगैरह जाए तो उधर क्या बनता है, दुम्बे वगैरह, दुम्बई बनता है उधर सिर्फ दुम्बे। पसंदीदा डिश भी आपकी गोश्त ही है? गोश्त ही, उसके साथ फ़िश भी खाता हूँ, फ़िश भी पसंद। फ़िश भी खाता है? सुहेल भाई, शहीन के बारे में जितना कुछ कहना ना वो कम है, और हमारा तो इज़ ए पार्ट ऑफ फैमिली।
मतलब उसको वो सूरज को चला के दिखाने के मुताबिक है। बट एक चीज़ है कि जिस तरह का उसका करैक्टर है और जिस तरह का वो पैशन से अपने प्रोफेशन को फॉलो कर रहा है, वो कम ही लोगों में होता है। और ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा ज़रूर एक ना एक दिन जो है ना वो लेजेंड बनते हैं। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि अभी हमने PSL से पहले जब हम हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिलने गए, मैं आकिब भाई, शाहीन और उस्मान डार थे। सो उन्होंने शाहीन को कहा कि शाहीन, आपने ज़िंदगी में ना लालच करना ना डरना, आपने कभी इस बात से नहीं डरना कि आपको मार पड़ जाएगी, आपने एग्रेशन दिखाना। और हमें उन्होंने कहा कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया है कि एक फास्ट बॉलर को कैप्टन बनाया, क्योंकि मैं बैट्समैन को कैप्टन मानता ही नहीं हूँ, ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि कप्तान होता ही फास्ट बॉलर है। और शाहीन को उन्होंने कहा कि शाहीन, अब मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपके एक लेजेंडरी क्रिकेटर इमरान खान की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर शाहीन तुम इसी तरह खेलते रहे डिसिप्लिन के साथ तो तुम 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट पे राज करोगे। अब आप मुझे बताएं कि एक एक्स क्रिकेटर का जिस पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता था, उनके बारे में ये ख्याल है, तो हम अपने फेल पे क्यों ना नाज करें कि हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, हमने इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी, हमने इनको हौसला दिया, हमने इनको कॉन्फिडेंस दिया, हमने इन पे बिलीव रखा, बावजूद इसके कि बहुत से लोगों ने तनकीद की। मुझे याद है कि एक्स चीफ सेलेक्टर जब हमने बनाया हुआ तो एक जगह बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आते बड़ा बोल्ड फैसला किया आप लोगों ने, 2-3 साल लगेंगे, यानी कि अभी तुम्हें ट्रॉफी लाने में ना, क्योंकि अभी तो तुम उसे ग्रूम करोगे, ट्रेन करोगे। और अब आप यकीन माने को मैं आज पड़ा, मैं कहा चले अब देखते हैं, अभी मैचेस शुरू होने वाले हैं, आपको लग पता जाएगा। तो अभी मुझे याद है कि एक मैच था तो उससे पहले शाहीन से मेरी बात हो रही, तो शाहीन ने कहा था भाई इंशाल्लाह हम जीतेंगे। मैंने कहा हेलो शाहीन, हम नहीं आप, क्योंकि जीत आपकी है, हार मेरी है। बिकॉज अगर हम हारे हैं तो उसमें मेरी आकिब भाई की कोई कोताही होगी, हमने कोई पार्ट मिस कर दिया होगा, लेकिन खेल तो आप रहे हो ना, मैं कैसे जीत सकता हूँ? तो जीतोगे आप, और आप ही इसको सेलिब्रेट करोगे। फिर जिस तरह आपने देखा कि जिस तरह हमने सेलिब्रेट किया, ये भी कभी ऐसा नहीं हुआ, बाकी लोग भी जीते हैं हमारे भाई, बट हमने ट्रॉफ़ी लेके उन प्लेयर्स के घर तक गए। और शुरू हमने किया शाहीन से, उसके वालिद को ट्रिब्यूट दी कि क्या ज़बरदस्त आपने ग्रूमिंग की है। हारिस के घर गए, फ़खर के घर गए, फिर चक सवारी में ज़मान। अब आप ये सोचें कि शाहीन ना सिर्फ क्रिकेटर बहुत लेजेंडरी इंशाल्लाह होगा, वो इंसान कितना बड़ा है कि 21-22 साल की उम्र में हम जा रहे हैं चक सवारी ज़मान खान से मिलने। शाहीन का फ़ोन आया समीन को, जो समीन राना जो इसमें है हमारे साथ, वो उनको आया कि जी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो समीन ने कहा कि हाँ बताओ। ने कहा को होगा कि कुछ अपने लिए कुछ काम होगा। उन्होंने कहा आप ज़मान खान को घर बना के दें पक्का, ज़मान खान को पक्का घर बना के दें, उसका घर कच्चा है। आप क्रिकेटर्स को जानते ही होंगे, जनरली हर एक की ख्वाहिश होती है कि यार परफॉर्मेंस मेरी है, मुझे चीज़ मिलनी चाहिए। तो उसने अपने लिए नहीं मांगा, उसने अपने एक इमर्जिंग प्लेयर के लिए मांगा। लेकिन ये वो ट्रू लीडर होता है और वो इंसान होता है जो अपनी ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होता। लाहौर कलंदर के नए प्लेयर्स के साथ मुलाकात की। कैसा जा रहा है आप लोगों के यहाँ? अच्छा जा रहा है। कितने फास्ट बॉलर्स हैं? 140 कितने हैं? सारे 140 है। और तो चल हारिस, मेरा तेरा कोई काम नहीं है इसमें। आजा फिर हम चले जाए 140 प्लस सारे। एक गुड लक, आपके पास अपॉर्चुनिटी है माशाल्लाह। प्रैक्टिस सेशन के दौरान खिलाड़ियों को टिप्स और मशवरे दिए। रवाना हुए। लाहौर कलंदर के CEO राना आतिफ और कोच आकिब जावेद के हमरा रात का खाना खाने गनी शनवारी पहुंचे।
बुम्बा बहुत पसंद है। मुख्तलिफ काउंटीज़ मुख्तलिफ टूर्नामेंट खेल चुके हैं। ये बताएं किस बल्लेबाज को दुनिया में आउट करना सबसे मुश्किल लगा? पाकिस्तान लीग्स में अच्छे बैट्समैन हमारे बाबर और रिजवान, ये बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड के। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ गई है, इससे खिलाड़ियों के स्पिरिट पे कोई फ़र्क पड़ा? देखिए, ये तो माशाल्लाह हमारे लिए अच्छा न्यूज़ है, मतलब कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है। और काफ़ी टाइम से हम सारे वेट कर रहे थे, लोग भी वेट कर रहे थे पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, एक अलग ही फीलिंग होती है कि अपने क्राउड के सामने बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए, खेलते हुए एक अच्छी फीलिंग आती है। तो काफ़ी मिस कर रहे थे इस चीज़ को, और इससे इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट और अच्छी होगी। बहुत से खिलाड़ियों के बहुत से शौक़ हैं। शुएब अख्तर को बाइक्स का शौक़ है, आपको गाड़ियों के शौक़ के अलावा और कोई हॉबी है आपकी? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं। मैं बस ज़्यादा टाइम क्रिकेट में होता है और किसी चीज़ में ज़हन नहीं गया। अच्छा बैट रखने का शौक़, अच्छी किट का शौक़? नहीं, ऐसे नहीं, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे पास। और जो चीज़ चाहिए होती है फैमिली के साथ स्पेंड करना टाइम, तो काफ़ी मिस करता हूँ। जब भी मिलते तो ज़्यादा फैमिली के साथ ही होता हूँ। फैमिली को मिस करते हैं मैचों के दौरान? जाहिर सी बात है, ईद काफ़ी ईदें हो गई घर में नहीं गुजारी। आपके पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? मेरे बड़े भाई रियाज अफरीदी और शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी तो अब आपके रिश्तेदार भी बन गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके फादर इन लॉ भी हैं। जी जी। तो ये रिश्ता कैसे तय हुआ? आपकी ख्वाहिश पर तय हुआ? मेरे ख्याल से मेरी ख्वाहिश थी सर। है जी? जी बिल्कुल। तो आप अपनी होने वाली बीवी से मिले हैं अभी या नहीं? जी जी, इंशाल्लाह मिलूँगा, मिला भी हूँ, मिलूँगा। मिले भी हैं? जी जी। शादी कब तक करने का इरादा है? इंशाल्लाह सही टाइम आएगा तो ज़रूर। अभी क्रिकेट पे ही फोकस है, उनकी पढ़ाई है। तो आप भी सुपरस्टार हैं माशाल्लाह। तो सुपरस्टारों के तो पुरस्कार भी होते हैं, तो जो हमारी होने वाली भाभी हैं वो पुरस्कारों से तंग पड़ती हैं? शायद होती होगी, इतना मुझे नहीं पता, बट होती होगी। हाँ, तो आप पुरस्कारों को लिफ्ट कराते हैं या नहीं कराते? ज़्यादा कराता हूँ, उनकी दुआएं तो। उनकी दुआएं? लड़कियों को भी लिफ्ट कराते? नहीं, ये ना गए। लड़कियों को लिफ्ट नहीं कराते? नहीं, बिल्कुल। जब आती है सेल्फीज़ के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, जाहिर सी बात है वो देते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन इससे आगे नहीं बस। बड़ी छोटी उम्र में मंगनी कर ली, बहुत दिल तोड़े आपने। नहीं, जो मेरा दिल है वो मिल गया, बस वो ख़त्म। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा कौन सा था? कब क्रिकेट के कैरियर में खुश हुए? आई थिंक जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ये मेरी प्राउड मोमेंट था कि पाकिस्तान की कैप लिया, और काफ़ी एक्साइटेड था। आई थिंक रियाज भाई के बाद फैमिली में सारे हम अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट खेलते, बट मैं लास्ट में वो मुझे कैप मिली पाकिस्तान की। और जब ज़्यादा खुशी इस बात की हुई जब मुझे टेस्ट की कैप मिली, क्योंकि असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है। जब उसकी कैप मिली तो और फीलिंग थी हमारी पूरी फैमिली की। और गमज़दा लम्हा कौन सा था जब आप बड़ा सैड फील किया? सैड रिसेंटली जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेले थे, जाहिर सी बात है सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, पूरी पाकिस्तान मायूस था कि हम पहुंचे हुए थे एक फ़ाइनल के लिए, उसमें हम 3 बॉलों से ख़राब हो गए। नए खिलाड़ी लालच का शिकार हो जाते हैं, नो उम्मीद भी होते हैं, ना तजर्बाकार भी होते हैं। आपको कभी कोई ऐसी ऑफ़र आई? अल्लाह कभी ना करवाए। दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी? न्यूजीलैंड, क्वींसटाउन, काफ़ी खूबसूरत है। लाहौर कलंदर के तो कैप्टन बन गए हैं, अगर कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया जाए तो क्या इक़दामात करेंगे? टू अर्ली। अभी तो माशाल्लाह बाबर और रिजवान अच्छे से निभा रहे हैं अपनी ड्यूटी, तो हम उनके साथ हैं, और जब पाकिस्तान टीम को ज़रूरत पड़ेगी ऑनर होगा मेरे लिए। बाबर आजम में क्या खूबियाँ देखते हैं आप? अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, आप भी कप्तान हैं, बाबर आजम भी कप्तान है, कौन अच्छा कप्तान है? देखिए, वो टोटली डिफरेंट है, मैं टोटली डिफरेंट हूँ, और उसका स्टाइल अलग है, मेरा अलग, बट ही इज़ नंबर 1। और जैसे उसकी बैटिंग है, उसकी कप्तानी भी वैसे ही है माशाल्लाह। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से पिछले दिनों आपकी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने क्या नसीहत की आपको क्रिकेट के हवाले से? क्रिकेट पे बात हुई, मेरे फिटनेस पे उन्होंने बात की है। बस यही कि फ़िटनेस को अच्छे करो और अच्छा करो पाकिस्तान के लिए, और ट्रेनिंग का बताया, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अच्छी सी गाइडेंस मिली जो जैसे इमरान खान पहले भी देते थे।
सियासत में आपकी दिलचस्पी है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आपको कैसा लगता है खिलाड़ियों का सियासत में हिस्सा लेना? मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे अगर सियासत में वो करते हैं, क्योंकि हमारी जॉब टोटली डिफरेंट है। बट हम सबका मकसद यही होना चाहिए कि पाकिस्तान का नाम ऊपर ले। PSL में लाहौर कलंदर के सबसे कम उम्र कप्तान थे और 6 सीज़न हारने के बाद आप जीते, कैसा लगा आपको? मेरे लिए प्राउड का ये था कि मैं वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि सारे लोग इस टीम को देखते हैं, इसकी परफॉर्मेंसेस को मांगते हैं कि ये टीम जीते। आई थिंक पूरी टीम की मेहनत थी। मैनेजमेंट 6 सालों से ये मैनेजमेंट काम कर रही थी और जगह जगह से बच्चों को ढूंढ के वो परफॉर्मेंस, मतलब जो PDP का प्रोग्राम है वो करवा के उन्होंने प्लेयर बनाए। तो आई थिंक इनका टाइम था ये, और मैं तो सिर्फ ज़रिया बना, बाकी सारी टीम एफर्ट थी और अल्लाह पाक ने इसको लाहौर कलंदर को देनी ही थी ये ट्रॉफ़ी, और अल्लाह ने दे दी। हैं तो आप बॉलर, लेकिन सुना है आपको बैटिंग का भी बड़ा शौक़ है, इसीलिए आपने शाहिद अफरीदी से बैट भी मांग लिया। मुझे काफ़ी शौक़ है, मैं नेट में घुस जाता हूँ, जैसे ही बैट्समैन की बारी ख़त्म हो जाती है मैं घुस जाता हूँ। मैं पहले अपनी थोड़ी सी आराम वाली बारी लेता हूँ, फिर अपनी चक्के वक्के शुरू कर देता हूँ। काफ़ी इंजॉय करता हूँ। आप एग्रेसिव बैटिंग करते हैं? मेरा शौक़ है, मतलब ज़्यादा जाहिर सी बात है, फास्ट बॉलर की बैटिंग काफ़ी नीचे नंबर पे आती है, 8, 9, 10 पे आती है, तो उस टाइम आपको थोड़े से और मिलते 2-3, तो उसमें आपको यही चक्कू मारने की टाइम मिलता है। शायद अफरीदी साहब से भी टिप्स लेते हैं? जी बिल्कुल। वर्ल्ड कप से पहले ही, इंडिया के मैच से पहले ही रात को मैंने उनसे कॉल पे बात की थी। जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के कप्तानी भी कर चुके हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी है, तो उस रात भी उनसे टिप्स ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए अच्छी रही थी। आपने एक बयान दिया था कि सिर्फ स्पीड काफ़ी नहीं, स्विंग ज़रूरी होता है। इस पर भारत के मीडिया में भी काफ़ी शोर मचा। आप वाकई ये समझते हैं कि सिर्फ स्पीड काफ़ी नहीं है? जाहिर सी बात है, आपके पास लाइन और लेंथ नहीं होती तो कोई चीज़ फिर मैटर नहीं करती, और मैं स्टिल बिलीव है जो मेरे लिए है, बाकी लोग बॉलर्स का नहीं पता। लाइन और लेंथ और स्विंग होगा तो उसके साथ आप बैट्समैन को इजीली बीट कर सकते हैं। कितनी तालीम? मैट्रिक तक। उसके बाद क्रिकेट के बाद टाइम ही नहीं मिला। वो 10 दिन की छुट्टी मिली तो मिली, वो फैमिली के साथ स्पेंड। आपको मौसीकी से दिलचस्पी है? गुलकार कौन पसंद है? नहीं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बहुत कम। कोई नहीं सुनते? नहीं, गाना नहीं सुनते? सुनता हूँ राहत फ़तेह अली खान, उनकी सुनता हूँ। राहत फ़तेह अली खान? जी। अच्छा। और कोई फिल्में देखते हैं? नहीं। फिल्में बिल्कुल नहीं? और मज़हब से कितनी दिलचस्पी? बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ख्वाहिश है कि लंबी दाढ़ी भी रखूँ और ज़्यादा टाइम मस्जिद में स्पेंड करूँ, और रिसेंटली वो रोज़ा भी किया है, तो रिजवान माशाल्लाह उसकी वजह से जो टीम का माहौल भी अच्छा हुआ है, तो एक रिजवान है कि माशाल्लाह सबको दिन पे उस पे भी लेके आ रहा है, और स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में और भी दिलचस्पी बढ़ रही है कि और भी क्रिकेटर बनने से पहले कबायली इलाके में ईद मनाते थे अपने घर में, वो कैसी ईद होती थी? और आप जब क्रिकेट के दिनों में बाहर ईद मनाते हैं तो वो कैसी होती है? जब घर में ज़्यादा मतलब ईद गुजारी, बचपन में ज़्यादा गुजारी है, तो काफ़ी अच्छा होता है। सुबह रात से ही हम एक्साइटेड होते हैं, सुबह किसके घर जाएंगे, किससे ईदी लेंगे, अब्बू को उठाएंगे, भाई को बोलेंगे। अब्बू वगैरह तो खैर जल्दी उठ जाते थे तो उनसे पहले ले गए, फिर जैसे नॉर्मल नमाज वगैरह पढ़ के बाद उस पर आए हैं तो सारे कज़न वगैरह के साथ बाहर जाके एंजॉय किया, फिर आके वापस खाना शाना खाया। तो ये काफ़ी मिस करते काफ़ी ज़्यादा। बाहर तो सिर्फ अभी 2-3 ईदों में ऐसे भी हुए कि हम सुबह की नमाज़ पढ़ी हमने, फिर उसके बाद ट्रेनिंग पे गए बाहर। KP पुलिस ने हाल ही में आपको गुडविल एम्बेसडर बनाया है, ये जेस्चर कैसा लगा और इससे क्या फ़ायदा उठाएंगे? काफ़ी अच्छा लगा। मेरे अब्बू ने ख़ुद 25 साल सर्विस दिए है पुलिस की नौकरी में, सूबेदार रह चुके हैं, और भाई ने भी 13 साल पुलिस की नौकरी की, स्टिल वो कर रहे हैं। तो मेरे लिए काफ़ी प्राउड हुआ वो होता कि मैं KP पुलिस का गुडविल एम्बेसडर हूँ। और यही है, जाहिर सी बात है, अगर हम तो सिर्फ TV पे आते हैं और जो बिहाइंड द सीन होते हैं हमारी फोर्सेस होती है, आर्मी, पुलिस, ये सारे, तो अगर हमारी वजह से किसी का भला हो सकता है तो वाई नॉट। और ये था कि इसके पीछे यही था कि इनके साथ ताउन किया जाए, मतलब अगर इनके कोई फंक्शन हो शौदा वगैरह के तो वाई नॉट हम जाएं, उनके बच्चों से मिलें, उनको काफ़ी अच्छा लगेगा।